राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसका एक एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जानिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। आपको पता है ना, एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई एनर्जी लगती है तो वो क्या करता है, उसकी पोजीशन में चेंजेस आते हैं और क्या हो जाती है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका कभी भी वर्क डन होगा या उसका टोटल एनर्जी की बात करें, मैं कर देता हूँ वर्क डन समझ लिए, या टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी का काम नहीं हो रहा है, हम तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो जब इस पे फोर्स लगा रहा है इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है और यहाँ तक ये पहुँच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट को कंसीडर हम नहीं करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस वेलोसिटी है, इसलिए क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो वर्क डन है ये हो जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी के बराबर में। मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें जो फाइंड आउट करना है हम विद द हेल्प ऑफ वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वी नो एनर्जी इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द बॉडी इनटू मोशन। इस पर कितना एनर्जी लगाया गया था कि मोशन में आ जाए, और यही हमें फाइंड करना है। और ये करना है कि फ्रॉम इस स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रुकी पोजीशन से इसमें स्पीड ला दिया गया है। द नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए, नेट वर्क डन, नेट एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है। तो देखिए, अभी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का एक मेरा तरीका है, पहले मैं कच्चा बता देता हूँ फिर पक्का बताता हूँ। देखिए, कच्चा क्या है, W इक्वल टू F और S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए, फोर्स जो होता है हम क्या बोलेंगे, MF का हो जाएगा आपका MA, और S हो जाएगा। देखिए, ए और इस पर ध्यान दीजिएगा, ए किस एक्सप्रेशन में है, तो न्यूटन्स का यहाँ पर मोशन इस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। ठीक है, तो न्यूटन्स का लॉ हम जानते हैं, V² माइनस U² इक्वल टू 2AS। ठीक है, अगर इस एस की वैल्यू को मैं यहाँ डाल दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो आप समझ में आ गया आपको। तो अब हम एक प्रॉपर तरीका से इसको हम सॉल्व करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग गया, और सपोज कीजिए इसका मास कितना है, m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी गई है, u इक्वल टू 0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, क्या इसका वेलोसिटी v है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, यहाँ तक s है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो F इंटू एस होता है। अच्छा, और आप जानते हैं क्या, न्यूटन्स का जो होता है, न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से F इक्वल टू MA भी होता है। तो हम जब ये जानते हैं तो हम यहाँ इसको F को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, MAS। ठीक, अच्छा, आप न्यूटन्स के लॉ का आप इसमें और भी न्यूटन्स लॉ के आप एक के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, V² माइनस U² इक्वल टू 2AS। ठीक है, तो AS इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² माइनस U² बाई 2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस AS को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस AS के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, M V² माइनस U² बाई 2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब बिकॉज ये यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, तो U इक्वल टू 0 थी मेरी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, U इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे M V² माइनस 0 बाई 2, यहाँ लिख दीजिए U इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, M, तो ये 1/2 बाहर कीजिए। ठीक है, और V², ये हो जाएगा मेरा क्या है, ये वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी। तब लिखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²।